स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का नया जो पैटर्न है, नया पीडीएफ आया है, उसका आज हम लोग करेंगे पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम डेली बेसिस पे 2 पार्ट कर रहे हैं। आप लोग एक पार्ट आपको सुबह मिल जाता है 10 बजे से पहले एंड एक पार्ट आपको आज थोड़ा सा डिले हुआ, अदरवाइज आपको रात में 9 बजे ज़रूर मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो आज पार्ट 6 हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमने जो कम्युनिकेशन स्किल, इसके सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। क्योंकि वैसे हम जनरली 25 क्वेश्चंस रखते थे, बट कुछ क्वेश्चन इसमें टोटल 73 क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चंस बच रहे थे तो हमने उन्हें भी इसमें रख दिया। अप्रॉक्स आपको इसमें 29 या 30 क्वेश्चन आज इसमें मिल जाएगा इस पार्ट में। तो आप फर्स्ट ईयर से या किसी भी एक वर्षीय ट्रेड से हैं तो आप सभी के लिए क्वेश्चंस। चैनल पे नए हैं तो बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे रहने का कभी रिग्रेट नहीं होगा। इस पे आपको आईटीआई की जॉब, अप्रेंटिसशिप, पढ़ाई की वीडियोज़, हर तरह की अपडेट सब कुछ इस पे मिलती रहेगी। वीडियो को अगर थोड़ी सी पसंद आए तो आप लोग लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही जो है यूट्यूब इस वीडियो को आगे पहुँचाता है। जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं उतना ज़्यादा यूट्यूब मानता है कि वीडियो शायद अच्छी है। ये हम लोग 81 क्वेश्चन कर चुके हैं, 73 आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पार्ट जो सबसे बड़े हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आईटी लिटरेसी हम लोग कल 2 पार्ट इसका कर लेंगे। इस तरह से हम लोग करते रहेंगे आगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे सारे पार्ट कंप्लीट होंगे आपको इसका हम हिंदी एंड इंग्लिश एक साथ जो है पीडीएफ बना के दे देंगे। एंड लास्ट में बोनस क्वेश्चन जैसा हर पार्ट में रखते हैं आपके लिए, जो कि प्रीवियस पार्ट से, उसका आप लोग आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। जो मॉड्यूल 2 था आपका, मॉड्यूल 2 यानी कम्युनिकेशन स्किल, इसके हम लोग 44 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग 45 से 73 पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 45। व्हेन अ पर्सन डिसएग्री विद योर आवर ओपिनियन बी शुड। जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत होता है, आप कोई राय देते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, असहमत होता है, तो हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी को कहा कि ऐसा है, भारत स्किल और निमी से पढ़ो, या आपने किसी से कहा टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप पढ़ो। तो आपने अपनी राय दी कि वहाँ से आप पढ़ो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है वो डिसएग्री हो जाए, नहीं हम कहीं और से पढ़ेंगे, हम बुक से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए। आर्गू स्ट्रांगली यानी ज़ोरदार बहस करें, तो ये बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। फाइट नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए आपस में। फाइट विद द पर्सन, उस व्यक्ति से आप लड़ जाइए, नहीं लड़िएगा मत। लिसन टू हिज हर व्यू, उसके विचार को सुनिए। कीप क्वाइट, शांत बैठ जाइए। देखिए सबसे पहले उसके विचार सुनने चाहिए। हो सकता है आपने कहा भारत स्किल से या टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल से पढ़ो, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस इस चैनल से या भारत स्किल से अच्छा ना रहा, वो कुछ और शेयर करना चाह रहे हो आपको कि ऐसा है। पहले उनके विचार को सुनिए। अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो पोलाइटली एग्री हो जाइए, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप पोलाइटली डिसएग्री होइए कि नहीं हम आपसे सहमत नहीं हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। What can be done to avoid repeating the ideas that others have already told? दूसरे द्वारा बताए गए विचारों को दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरों ने कुछ आपको बताया, यहाँ देख रहे हैं ना, What can be done to avoid repeating the ideas that others have already told? जो दूसरे लोग पहले से कह चुके हैं, क्या करना चाहिए आपको। We should express our idea even if it is the same. हमें अपना विचार व्यक्त करना चाहिए भले ही वह सेम हो। बी शुड लिसन केयरफुली टू अवॉइड रिपीटिशन, हमें पुनरावृत्ति से बचने के लिए ध्यान से सुनना चाहिए। बी शुड अपोलोजाइज फॉर रिपीटिशन, हमें दोहराव के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। या बी कैन लिसन रैंडमली, हमें बेतरतीब ढंग से सुन सकते हैं उसे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा कि अगर आपको रिपीटिंग आइडियाज़ से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुने, जिससे कि रिपीटिशन से आप बच पाएँ। अगला क्वेश्चन है 47। हाउ डू यू आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन, आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हैं। किसी से आपको कोई क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण मांगना है किसी चीज़ पे, आप उसे कैसे मांगते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है दैट्स ट्रू, यह सच है। ठीक है। अगला है कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई, आप उनसे कहेंगे क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। थर्ड है ओ आई सी, ओ मैं समझा, ठीक है, या मैंने देखा। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तो आप क्या मांग रहे हैं, क्लैरिफिकेशन, तो आप क्या कहेंगे, कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई इट, या कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 48। यू अप्लाई फॉर एन अप्रेंटिसशिप टू योर ड्रीम कंपनी बट यू रिसीव अ रिजेक्शन मेल, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। आपने सपोज करिए आपकी कोई एक ड्रीम कंपनी थी जिसमें आपने एकदम सोच रखा था कि आप अप्रेंटिसशिप करेंगे एंड आपने अप्लाई भी किया एंड कुछ दिन बाद एक रिजेक्शन मेल आता है कि आप सॉरी आप इसमें सेलेक्ट नहीं हुए फॉर कोई भी एक वैलिड रीज़न है। तो आप क्या करेंगे। यू गेट डिप्रेस्ड, आप उदास हो जाएंगे। यू फील वर्थलेस, आप बेकार महसूस करेंगे।
यू थैंक देम एंड मूव ऑन, आप उन्हें धन्यवाद दें और आगे बढ़ें। या यू सेंड देम एन एंग्री मेल, आप उन्हें गुस्से वाला मेल भेजेंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप ये कहेंगे, उन्हें एक थैंक यू मैसेज करेंगे, थैंक्स, एंड आगे बढ़ जाएंगे, आगे कोई और कंपनी में अप्लाई करेंगे। बिल्कुल आपको उदास या वर्थलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, कई बार हम देखते हैं व्यूज़ तो ज़्यादा होते हैं बट लाइक बहुत कम दबे होते हैं बटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेल्योर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। देखिए, कोई भी आप जब काम करने जाते हैं तो उसमें सक्सेस या फेल्योर दो रास्ते होते हैं। फेल्योर अगर आता है तो आपको इसे एक सीढ़ी बना के सफलता के आगे रास्ते पे चढ़ जाना चाहिए। ठीक है, फेल्योर से अगर आप हार के बैठ जाएंगे तो उससे भी आपको कुछ नहीं हासिल होगा। इससे अच्छा क्या होता है, एक और प्रयास किया जाए। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं फेल सभी होते हैं, लेकिन वो फेल्योर कैसे हैंडल करते हैं वो उनका बाकी लोगों से डिफरेंट होता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल कैटेगरी में आते हैं। तो क्या करना होता है आपको, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, मतलब वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। दे गेट डिमोटिवेटेड, वे डिमोटिवेट हो जाते हैं। दे ब्लेम अदर्स, ये तो सबसे आसान काम होता है फेल्योर में, वह दूसरों को दोष देते हैं। जैसे आप लोगों के नंबर कम आते हैं तो आप खुद पढ़ाई भले ना करो, आप सीधा ब्लेम कर देते हो, हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, हमारे टीचर पढ़ाते नहीं। देखिए, आज के टाइम में आप ये चीज़ नहीं कह सकते। इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए कि आप ITI जैसे एग्ज़ाम को खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। एक्चुअली आप साल भर कुछ पढ़ते नहीं, फिर आप करते हो ब्लेम गेम। कभी घर की कंडीशन को ब्लेम करते हो, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि घर पे दिक्कत थी। कभी आप टीचर्स को ब्लेम करते हो, कभी अपने आप को पहले ब्लेम करना सीखिए कि हाँ हमारी गलती थी, तभी आप अपनी गलती से सीख के आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, परिस्थितियाँ अगर ख़राब हैं और आप उनको ब्लेम करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनसे सीखिए, उनसे लड़िए और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ क्या है, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं। एंड और एक स्टेप, आपको हमेशा गलती करने की जरूरत नहीं, गलती करें सीखें तब आगे बढ़ें। आप दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हैं। देखो उसने ऐसी गलती की, आज उसका रिजल्ट वो भुगत रहा है, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, व्हेन अदर्स से हर्टफुल थिंग्स अबाउट अस वी शुड, जब दूसरे हमारे बारे में हानिकारक बातें कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ये तो लोगों का नेचर होता है कि आपके बारे में बुरा कहना। जब भी आप आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना शुरू करोगे तो लोग आपके पैर खींचने शुरू करेंगे। वो कहावत है ना एक कि जो फूल जो होता है, जो फूल अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, खिल जाता है, भौरे जो हैं हमेशा उसी पे जाके बैठते हैं। तो ऐसे ही लोग भी होते हैं, जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करोगे आपके ऊपर वो डंक मारने शुरू कर देंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए अगर आपके बारे में उल्टा पुल्टा कहा जाए, वैल्यू देयर वर्ड्स एंड बिलीव इट, उनकी बातों को महत्व दें और उस पर विश्वास कर लें, बिल्कुल मत करिएगा। बी, इग्नोर सच आइडियाज़ एंड बिलीव इन आवरसेल्व्स, ऐसे विचारों पर ध्यान न दें और खुद पे विश्वास रखें। ठीक है। सी है, टॉक हर्टफुल थिंग्स अबाउट देम, उनके बारे में इधर उधर की बातें करें, आहत करने वाली बातें करें। या बिहेव अकॉर्डिंग टू दियर वर्ड्स, उनके शब्दों के अनुसार व्यवहार करने लगें। तो हमें दूसरे थोड़ी ड्राइव करेंगे, हमें अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद होना चाहिए। तो ऐसे गलत विचारों पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि यदि हम सही हैं तो हम आगे भी सही रहेंगे और आगे भी हम सही करेंगे। लेकिन सच में अगर आप गलत हैं तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आइडेंटिफाई अ लॉन्ग टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से एक दीर्घकालीन लक्ष्य की पहचान करना है। देखिए, जो गोल होता है या लक्ष्य होता है आपका दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म एंड एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे गोल हों जिन्हें आप थोड़े टाइम में पूरा कर पाएँ एंड वो पूरे करने के बाद फिर आप कोई दूसरा गोल बनाते हैं। बट लॉन्ग टर्म गोल आपके लगभग ऐसे होते हैं कि आप पूरी लाइफ में उन्हें अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत मशक्कत करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें मास्टरिंग अ टाइपिंग स्किल, तो टाइपिंग स्किल क्या है आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आप कुछ दिन में सीख जाएंगे। बी है वर्किंग फॉर अ रिप्यूटेड कंपनी, एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करना। सी यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग करना। या डी लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा सीखना। कंप्यूटर का उपयोग, विदेशी भाषा, ये तीनों चीज़ें आप कुछ टाइम में सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बट एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना एंड उस काम को करते करते फिर वहाँ पे प्रमोशन लेते रहना, ये क्या होता है आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। क्योंकि आप कोई जॉब 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए नहीं करेंगे, अप्रॉक्स आप जॉब करेंगे तो 20 25 30 साल के लिए करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 होता है, वंस बी इंटर अ वर्क प्लेस आवर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी, एक बार जब हम एक कार्यस्थल में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है कैसा होना चाहिए। पर्सनल, मतलब वर्कशॉप में घुसते आप घर की बातें करने लगो, बिल्कुल नहीं। केयरलेस, एकदम ध्यान ही न दो। प्रोफेशनल, बिल्कुल ये प्रोफेशनल होना चाहिए। कार्यस्थल में प्रवेश करते ही आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो प्रोफेशनल हो जानी चाहिए। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन सी, प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 53 है,
व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर पीपल एट वर्क प्लेस टू कम्युनिकेट, कार्यस्थल पर लोगों को संवाद करने की मूलभूत आवश्यकता क्या है। यानी आप किसी वर्क प्लेस पे, सपोज करो आप ITI में वर्कशॉप में काम कर रहे हो कहीं, तो वहाँ आप जो कम्युनिकेशन करते हो आपस में अपने कलीग से, अपने टीचर से, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट या अटेंडेंट से, उसकी आवश्यकता क्या है। अगर आप शांत रहो तो क्या काम नहीं होगा, तो क्या आवश्यकता वो यहाँ पे देखना है। ए है टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर्स वर्क, एक दूसरे के काम को समझने के लिए बातचीत करते हैं। फॉर अ स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द वर्क, काम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बात करते हैं। टू हेल्प एंड इनकरेज ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। या ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी कंपनी में। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54। मेन एंड वीमेन हैव डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग एट द वर्क प्लेस, अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेज इज कॉल्ड। पुरुषों और महिलाओं के कार्यस्थल पर संवाद करने के अलग अलग तरीके हैं, इन अंतरों को समझना क्या कहलाता है। कल्चरल सेंसिटिविटी यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी यानी लिंग संवेदनशीलता, रिलीजियस सेंसिटिविटी यानी धार्मिक, यहाँ सॉरी धार्मिक आएगा, धार्मिक संवेदनशीलता। ठीक है, या पॉलिटिकल सेंसिटिविटी यानी राजनीतिक संवेदनशीलता। तो यहाँ पे राइट आंसर है जेंडर सेंसिटिविटी यानी लिंग संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 55 है प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज, व्यावसायिक नेटवर्किंग जो है बहुत लाभकारी है क्योंकि मेक अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का एक बड़ा समूह बन जाता है इसमें। इट इज़ फन टू नो मेनी पीपल, बहुत से लोगों को जानना मज़ेदार होता है, मज़ा आता है इसमें। दे कैन हेल्प अस फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज़, वह हमें अच्छे अवसर खोजने में मदद कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, दे कैन सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स, तो ये तो कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा खुद सॉल्व करनी चाहिए एंड अपने खुद पे ही भरोसा करना चाहिए। आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये हमारी कोई मदद कर देगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है कि अगर आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग अच्छी है तो आप जो है एक गुड अपॉर्चुनिटी, गुड जॉब, गुड सर्विस कुछ भी आप पाने में आपकी हेल्प हो सकती है। सपोज करिए आपका कोई कलीग है, आपका कोई सीनियर है, वो कहीं अच्छी कंपनी में है, तो वो बता सकता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, आप बायोडाटा भेज दो, हम HR में बात कर लेंगे। इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आपका भी नेटवर्क ग्रो हो सकता है प्रोफेशनली। अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 है लिंक्डइन इज़ अ वेबसाइट दैट कैन बी यूज टू। लिंक्डइन एक वेबसाइट है जिसका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, किसके लिए किया जा सकता है। मीट न्यू मेंबर्स ऑफ आवर प्रोफेशन, जो हमारे पेशे के, हमारे प्रोफेशनल के हैं, उन नए सदस्यों से हम मिल सकते हैं इस पर। ठीक है, शेयर फोटोज एंड वीडियोज ऑफ आवर प्रोफेशन, तस्वीरें और वीडियो साझा कर सकते हैं। वॉच मूवीज़, मूवी देख सकते हैं। या विश पीपल ऑन देयर बर्थडे, लोगों को उनके जन्मदिन पर शुभकामना दे सकते हैं। तो लिंक्डइन वेबसाइट का बेसिक पर्पज़ है, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कि हम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड नए नए लोगों से जुड़ें। ठीक है, एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है अ गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन शैल बी स्टार्ट द डिस्कशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शैल बी स्टार्ट द डिस्कशन, क्या हम चर्चा शुरू करें, तो आप इसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे। टू कंक्लूड बट, मतलब निष्कर्ष निकालेंगे लेकिन। डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता कि अभी नहीं शुरू करना चाहिए, ऐसा कुछ आप बोलेंगे। यस लेट्स स्टार्ट, हाँ चलिए शुरू करते हैं। टू सम अप, सारांश में। तो टू सम अप एंड ऑफ द डिस्कशन के टाइम पे होता है। बिगिनिंग में आप क्या बोलेंगे, यस लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कमेंट आते हैं, थोड़ा फीडबैक जब मिलता है ना तो अगले उसमें हम कोशिश करते हैं उसको सही करें। जैसे एक ट्रेनी ने कमेंट किया था सर आप हिंदी वाला कई बार नहीं पढ़ते, सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने शायद हिंदी सभी में पढ़ा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लग रही है। एंड साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी क्लास हमने करा दिया पूरा, उसको जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अपने अकॉर्डिंग ट्रेड थ्योरी भी डिस्क्रिप्शन से आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है द फोल्डर 1 कैरीज फॉर इंटरव्यूज शुड कंटेन। जो इंटरव्यू के लिए आप एक फ़ोल्डर ले जाते हैं, ठीक है, एक फाइल या फोल्डर आप ले जाते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। शुड कंटेन मतलब वो क्या क्या रखना चाहिए उसमें। एक रिज्यूमे, मार्कशीट्स, आइडेंटिटी कार्ड या ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है ये तीनों चीज़ें, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है एज अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यूज। ग्रूमिंग के भाग के रूप में साक्षात्कार में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। देखिए ग्रूमिंग का मतलब होता है आप कहीं जब जा रहे हैं तो आप जो तैयार होते हैं ना उसे बोलते हैं ग्रूमिंग। तो पर्सनल ग्रूमिंग जो है
किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में या इंटरव्यू के लिए या क्लासेज आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन जो होती है बहुत बड़ा मैटर करती है। तो इंटरव्यू के लिए बेसिकली क्या है, आप कैजुअल क्लॉथ मतलब टी शर्ट पैंट जीन्स में चले जाएँ। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, बहुत स्ट्रॉन्ग एक परफ्यूम लगा के जाएँ। मोर ज्वेलरी यानी ज़्यादा ज्वेलरी पहन के जाएँ, या फॉर्मल क्लॉथ यानी औपचारिक कपड़े पहन के जाएँ। तो इंटरव्यू के लिए कैसे जाना चाहिए आपको, फॉर्मल क्लॉथ्स यानी औपचारिक कपड़े एंड शूज ये सब पहन के आपको वहाँ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 60, व्हाट शुड यू अवॉइड डूइंग ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन हो रही है, समूह में चर्चा हो रही है, तो उस दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए, अवॉइड डूइंग, क्या नहीं करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग, बोलते समय आँख से संपर्क बनाए रखें, बिल्कुल रखना चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड सेंसिबली, स्पष्ट और समझदारी से बोलें। लिसन टू अदर्स केयरलेसली, दूसरों को बहुत लापरवाही से सुने। या अलाउ अदर्स टू स्पीक, दूसरों को बोलने दें। तो यहाँ पे क्या करने से बचना चाहिए, लिसन टू अदर्स केयरलेसली, दूसरों को लापरवाही से सुनने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, द पीपुल विद whom यू विल हैव टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस इंक्लूड, कार्यस्थल पर जिन लोगों के साथ आपको संवाद करना होगा उनमें शामिल होते हैं, कौन शामिल होता है, मोस्टली फ्रेंड्स यानी ज़्यादातर दोस्त होते हैं आपके। सुपरवाइजर्स एंड कोवर्कर्स, पर्यवेक्षक और आपके सहकर्मी होते हैं। फैमिली यानी परिवार के लोग होते हैं। या मेंबर एंड क्लासमेट्स, आपके सहपाठी होते हैं। तो वहाँ कौन होगा आपके पास वर्क प्लेस पे, सुपरवाइजर होंगे, आपके कोवर्कर होंगे, हो सकता है आपके नीचे काम करने वाले हों, हो सकता है आपके साथ वाले हों, हो सकता है आपके सुपीरियर्स हों, यही वहाँ पे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडीड पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, इनका अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है। ग्लासडोर सेम, यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। स्नैपचैट, यहाँ पे आप जॉब्स नहीं सर्च कर सकते, ठीक है। लिंक्डइन, यहाँ भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये स्नैपचैट जो है आपका, ये सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप जॉब्स नहीं सर्च कर सकते। इसके बाद जो मॉड्यूल आपका स्टार्ट होगा आईटी लिटरेसी, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, क्योंकि कंप्यूटर से एंड इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो काफ़ी अच्छा उसमें हम लोग सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है 63, व्हाट इज़ द आइडियल वे टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर संवाद करने का आदर्श तरीका क्या है। शोइंग रिस्पेक्ट एंड एक्टिव लिसनिंग, सम्मान दिखाएं और सक्रिय तरीके से सुने। डिस्प्लेइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, सकारात्मक शारीरिक भाषा प्रदर्शित करें, ठीक है। बी विलिंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड ए विलिंगनेस टू गिव फीडबैक, प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहें, और कोई पूछता है प्रश्न या फीडबैक तो उसे देने के लिए भी इच्छा रखें या तैयार रखें। ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 64, आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग मेंटेनिंग, निम्नलिखित पर बनाए रखने में अल्पकालिक लक्ष्य की, अच्छा इसमें अल्पकालिक लक्ष्य की पहचान करना है आपको कि क्या चीज़ मेंटेन करना शॉर्ट टर्म गोल के अंतर्गत आता है। गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य, तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म नहीं है आपका, लंबा टाइम लग जाता है गुड हेल्थ के लिए। लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन व्यतीत करना, ये भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है। बीइंग हेल्पफुल यानी मददगार बनना, पूरी लाइफ टाइम आप मददगार बनने में बीत जाएगी आपकी। लर्निंग टू ड्राइव अ कार, ये है आपका शॉर्ट टर्म गोल, हो सकता है आप 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कार चलाना सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 65, कीपिंग आवर रिज्यूमे एंड कॉन्टैक्ट कार्ड रेडी ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट्स कैन हेल्प अस फाइंड, नेटवर्किंग इवेंट के दौरान अपना रिज्यूमे और संपर्क कार्ड, कॉन्टैक्ट कार्ड जो है तैयार रखने से हमें खोजने में मदद मिलती है। मोर फॉलोअर्स ऑन आवर पर्सनल सोशल मीडिया, हमारे व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर अधिक फॉलोअर हो जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार का अवसर मिलेगा। फ्रेंड्स यानी दोस्त बनेंगे। नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है आपका, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये आपको जॉब खोजने में मदद मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है 66, इफेक्टिव एंड इजी वेज टू क्रिएट अ प्रोफेशनल नेटवर्क आर, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के प्रभावी और आसान तरीके क्या हैं। ज्वाइन ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक लिंक्डइन एट्सेट्रा, यानी लिंक्डइन आदि जैसी ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट से जुड़ जाइए आप। अटेंड जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी, जो सरकारी और निजी कंपनियां जो हैं रोजगार मेला आयोजित करती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, तो भी आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ेगा। कीप इन टच विद योर टीचर एंड फेलो स्टूडेंट, अपने शिक्षकों और साथी छात्रों के संपर्क में रहिए, इससे भी आपका प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो होगा, बढ़ेगा। या ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 67, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, इनमें से कौन सा एक प्रकार का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है। फेस टू फेस, आमने सामने, बिल्कुल ये भी होता है।
टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं आजकल, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों तरीकों से इंटरव्यू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेन एंड वीमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली इन द वर्क प्लेस, इट इज़ गुड टू अवॉइड। जो पुरुष हों और महिलाएं हों, कार्यस्थल पर दोनों से समान व्यवहार किया जाने की आवश्यकता है। यह अच्छा है बचना, क्या एक चीज़ है जिससे आपको बचना चाहिए। कमेंटिंग अबाउट वुमेन एम्प्लॉय, यानी महिला कर्मचारियों के ऊपर आप कोई कमेंट या टिप्पणी करें। हरासिंग वुमेन एम्प्लॉय, महिला कर्मचारियों को प्रताड़ित करना। ट्रीटिंग वुमेन एम्प्लॉय बैडली, यानी महिला कर्मचारियों से बुरी तरह से व्यवहार करना, या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो इन तीनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए, तभी आप पुरुष और महिला के साथ कार्यस्थल पर समान व्यवहार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ। जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किसके रूप में भेज रहे होते हैं? ड्राइव यानी ट्राइब के रूप में, अटैचमेंट के रूप में, मार्क टेक्स्ट के रूप में, या कुकीज़ एडवर्टाइजमेंट के रूप में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एज ए अटैचमेंट आप उसे भेजते हैं किसी को ईमेल। क्वेश्चन नंबर 70 है, इट इज़ यूजफुल टू गेट रिकमेंडेशंस एंड इंडोर्समेंट फ्रॉम। ठीक है, इट इज़ यूजफुल, ये जो है यूजफुल यानी उपयोगी होता है। रिकमेंडेशन मतलब होता है आपको सिफारिश एंड समर्थन प्राप्त हो, कहाँ से? फैमिली मेम्बर यानी परिवार के सदस्यों से, फ्रेंड्स से, फॉर्मर कलीग्स एंड सुपरवाइजर से, या स्कूल टीचर से, स्कूल के शिक्षक से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, अगर रिकमेंडेशन या एंडोर्समेंट आपको आपके फॉर्मर कलीग या सुपरवाइजर से मिल जाता है तो आपके लिए आसान हो जाता है किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना या पाना। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हेन यू चेक योर वॉच फ्रिक्वेंटली व्हाइल स्पीकिंग टू अ सुपरवाइजर ही और सी विल गेट। जब आप एक सुपरवाइजर से बात करते समय अपनी घड़ी को बार बार चेक करते हैं तो उसे क्या होगा, कैसा लगेगा उसे? वो एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, अपसेट यानी परेशान हो जाएगा, सरप्राइज यानी आश्चर्य में आ जाएगा क्या कर रहा है ये, या इरिटेट हो जाएगा यानी चिढ़ा हुआ हो जाएगा। तो क्या होगा? वो इरिटेट होगा। आपसे कोई बात करता रहे और बार बार अपना फ़ोन या घड़ी चेक करे तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे कि हमसे बात कर रहा है या घड़ी चेक करना है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72, व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर्स कैन बी ओवरकम व्हेन पीपल कम्युनिकेट। जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो किस प्रकार की भावनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है? मिसट्रस्ट यानी संदेह को, फियर यानी डर को, क्यूरियसिटी यानी जिज्ञासा को, या बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों को। तो जब भी लोग आपस में संवाद करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो जो इमोशनल बैरियर होता है, आप किसी के ऊपर संदेह कर रहे हैं कि बुरा आदमी हो सकता है, आप जब उससे बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये तो ठीक ठाक आदमी है, लोग खामखा इसे बुरा कहते हैं। ठीक है, एंड जो फियर है कि इससे बात करेंगे तो पता नहीं ये कैसा रिएक्ट करे या क्या करे, वो भी आपके अंदर से निकल जाएगा। तो ए और बी यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 73, वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी शेयर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज। सोशल मीडिया पर हम जब कुछ भी शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा पे अगर आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो उसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? और फैमिलीज़ विल नो अबाउट इट अदरवाइज, मतलब हमारी फैमिली हो सकता है इसको जान जाए। पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स मे डू अ बैकग्राउंड चेक। जो एम्प्लॉयर है आपका संभावित नियोक्ता है जहाँ आप जॉब पाने वाले हैं, हो सकता है आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल ले, एक बार देख ले आप क्या पोस्ट करते हो। और फ्रेंड्स विल शेयर इट टू अदर्स, हमारे दोस्त इसे दूसरों के साथ साझा करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट ऑल ऑफ द अबव लगा देंगे, तो ये नहीं लगाना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ अपनी फ़ोटो शेयर करेंगे उसके साथ कुछ कैप्शन लिखेंगे, घर वाले या दोस्तों से शेयर करेंगे, देखेंगे ही, लेकिन आपको और चीज़ों से बचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए आप कुछ इधर उधर की चीज़ें लिख रहे हो, कोई धार्मिक आप कुछ हिंसा टाइप का फैलाने वाला पोस्ट कर रहे हो। तो उन सबसे क्या होगा, अगर एम्प्लॉयर आपका वो बैकग्राउंड चेक कर लेता है तो हो सकता है आपको अगर वो पोजीशन मिलने वाली हो, पोस्ट मिलने वाली भी हो, तो वो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दे। इसकी जो सोच है वो थोड़ी सी गलत है। ठीक, ये 73 क्वेश्चन में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट होता है। अभी हम लोग 2 जो मॉड्यूल है कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी हम लोग आने वाले पार्ट्स में कंप्लीट करते रहेंगे। अब आती आपकी बारी, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस पार्ट से है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज फ्रेजेज इज़ नॉट रिलेटेड टू अ टेलीफोन कॉल। इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? मेकअप, पिकअप, होल्ड ऑन, या कॉल बैक। राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं शायद, तो मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।